महाराज जी, रामचरितमानस में एक राजा प्रताप भानु का प्रसंग आता है। उसने ब्राह्मणों को भोज कराने के लिए मांसाहार बनवाया था। तो क्या उस समय के ब्राह्मण मांसाहारी थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। उस समय तो ब्राह्मण तपस्वी हुआ करते थे और तपस्या में मांसाहार का निषेध है। ब्राह्मण जब तपस्या करते थे तो मांस खाना तो दूर रहा, अन्न का भी त्याग करना पड़ता था। तपस्या करने की विधा क्या है? सबसे पहले अन्न का त्याग किया जाता था धीरे धीरे। करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंद मूल फलों का आहार करते थे और भगवान का ध्यान करते हुए तप में लगे रहते थे। इसके बाद जब कंद मूल फल के आहार से काम चलने लगा तो उसका भी त्याग कर देते थे। उसके बाद फलाहार, जलाहार, दुग्धाहार और ये सब त्याग देने के बाद केवल हवा के आहार में बने रहते थे। तब कहीं उनकी तपस्या सिद्ध होती थी और उस तपस्या के परिणाम से ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली हो जाते थे। तभी गोस्वामी जी ने चित्रण किया, तप बल विप्र सदा बरी आरा, और तिन्ह के कोपन को रखवारा। ब्राह्मण शक्तिशाली हो जाते थे तपस्या करके। उसमें मांस खाने के लिए कहीं भी नहीं लिखा है। यहाँ तक कि हिरण्याकश्यप आदि ने तपस्या की तो मांस भक्षण नहीं किया। वो भी कश्यप के पुत्र थे, कश्यप ब्राह्मण थे, मांस भक्षण नहीं किया। आपने कहा राजा प्रताप भानु ने मांस का भोजन बनवा रखा था, तो राजा प्रताप भानु ने मांस का भोजन नहीं बनवाया था, क्योंकि राजा प्रताप भानु के एक गुरु थे पहले वाले, जिनकी वो सेवा किया करते थे। उनके सानिध्य में एक यज्ञ नहीं हजारों यज्ञ किए थे। एक एक यज्ञ को हजारों बार कर रखा था। तब कभी ऐसी स्थिति नहीं आई। लेकिन जो ही अपने गुरु का परित्याग करके दूसरे गुरु के शरण में चले गए, उस कपट गुरु ने राजा प्रताप भानु के साथ दुर्व्यवहार किया। उसने रसोई जो तैयार की उसमें विविध मृगन करया मिश्रांधा, तेहि महु विप्र मां सुखल साधा। अनेक प्रकार के जानवरों के मांस में ब्राह्मण का मांस भी मिला करके रसोई तैयार की थी। देखने में रसोई ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कि अन्न का ही भोजन बना हुआ हो। अन्न का ही भोजन बना हुआ हो। कपट गुरु ने आदेश दिया कि राजन, ब्राह्मणों को निमंत्रण दो और उनको भोजन कराओ। ब्राह्मण निमंत्रित सभी पधारे, उनको बैठाया गया और जैसे ही राजा ने अपने हाथ से परोसा, वैसे ही आकाशवाणी हुई। परोसन जबहि लाग मही पाला, और भय आकाश बानी ते ही काला। जैसे ही राजा परोसने लगे वैसे ही आकाशवाणी हुई। क्या? विप्र वृंद उठी उठी गृह जाहु, ओ है बड़ी हानि अन्न जन खाहू। अरे ब्राह्मणों, उठ उठ करके अपने घर जाओ, नहीं तो
अगर आपने इस अन्न का भक्षण किया तो अच्छा नहीं होगा, परिणाम में आपका धर्म चला जाएगा। यह कहने का मतलब था। ब्राह्मण सब खड़े हो गए। उस अन्न को जो अन्न के रूप में परोसा गया था, उन्हें वह मांस नहीं दिख रहा था, उन्हें अन्न दिख रहा था। लेकिन आकाशवाणी सत्य होती है, इसलिए आकाशवाणी की बात मानकर उन्होंने राजा को श्राप दे दिया कि तुम अगले जन्म में राक्षस होगे। परंतु राक्षस होने का श्राप स्वीकार तो कर लिया। ब्राह्मणों ने भला बुरा भी राजा को कहा कि तुम क्षत्रिय होकर के ब्राह्मणों के साथ ऐसा व्यवहार, ब्राह्मणों के धर्म को नष्ट करना चाहते थे। ब्राह्मणों ने कहा, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय तय समेत परिवारा। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की आकाशवाणी के द्वारा, तुमने तो हमें चौपट ही कर दिया था। इसलिए तुम्हें मैं श्राप देता हूं, तुम श्राप के वशीभूत हो और 6 महीने के अंदर तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा। जैसे ही यह बात राजा प्रतापभान ने सुनी और आकाशवाणी को भी अच्छा न लगा, उन्होंने आकाशवाणी ने ब्राह्मणों को सावधान किया, अरे ब्राह्मणों सुनो, विप्रभु श्राप विचारिन दीन्हा और नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। अरे ब्राह्मणों, राजा का कोई इसमें अपराध नहीं है, बस गलती इतनी है कि इन्होंने अपने सच्चे गुरु का त्याग करके कपटी गुरु का आश्रय ले लिया, जिसका यह परिणाम है। तो उस समय ब्राह्मणों ने जो कहा, ईश्वर राखा धर्म हमारा, इसका मतलब मांस भक्षण करने से ब्राह्मणों का धर्म चला जाता, नष्ट हो जाता। वे खुद अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि आकाशवाणी ने हमें रोक लिया, नहीं तो मांस भक्षण हो जाता, हमारा धर्म नष्ट हो जाता। तो इससे पता चलता है कि पहले के ब्राह्मण मांस नहीं खाते थे, बिल्कुल नहीं खाते थे, यह सत्य है।